किसी गांव में एक ब्राह्मण रहता था। ब्राह्मण अपनी पत्नी और बेटी के साथ रहता था। ब्राह्मण की बेटी बहुत ही सुंदर और बुद्धिमान थी। वह सुंदरता के साथ साथ सारे कार्य में भी कुशल थी। ब्राह्मण और उसकी पत्नी ने बड़े ही धूमधाम से उसकी बेटी का विवाह करा दिया। बेटी का विवाह हो जाने के बाद अब ब्राह्मण और उसकी पत्नी अकेले ही रहा करती थी। ब्राह्मण की बेटी का विवाह का पूरे 3 साल हो गए थे, लेकिन अभी तक उसे कोई भी संतान की प्राप्ति नहीं हुई थी। ब्राह्मण और उसकी पत्नी एक ही चिंता में रहते थे कि हमारे मात्र एक संतान है और वह भी इतने कष्ट में है। ब्राह्मण की बेटी बहुत ही पूजा पाठ किया करती थी, नीम हकीम को भी दिखाया करती थी, लेकिन फिर भी उसे संतान की प्राप्ति नहीं हो रही थी। एक दिन ब्राह्मण की बेटी बहुत ही निराश होकर के पास के ही मंदिर में जा बैठी। जब उसे बहुत देरों तक बैठा देख वहीं पे पुजारी जी पूछे कि पुत्री, तुम सुबह से यहाँ पे बैठी हुई हो, आखिर इसका कारण क्या है? तब ब्राह्मण की बेटी ने पुजारी को अपने दुख की सारी कहानी सुनाई। तब पुजारी जी ने कहा, बेटी, कहा जाता है कि वर्ष में कुछ ऐसे दिन होते हैं जिस दिन अगर सच्चे दिल से और पूजा विधि से कोई चीज़ मांगा जाए तो वह पूरा जरूर होता है। साल में वैसे तो पूरे 24 एकादशी होते हैं, लेकिन संतान प्राप्ति, संतान के दीर्घ आयु के लिए, संतान की उन्नति के लिए, अपने संतानों की सुख समृद्धि के लिए बहुत ही अच्छा होता है परमा एकादशी। तुम चिंता मत करो पुत्री, कुछ ही दिनों के बाद परमा एकादशी आने वाला है। तुम्हें संतान की प्राप्ति नहीं हो रही है, तुम इस दिन व्रत रख करके, पूरे दिन व्रत करके सुबह या शाम को बस एक बार तुम्हें फलाहार करना है और पूरे विधि के अनुसार विष्णु देव का पूजा पाठ करना है। ऐसा करने से ना तो तुम्हें संतान की प्राप्ति होगी, बल्कि संतान को दीर्घ आयु का आशीर्वाद भी प्राप्त होगा। पुजारी की इतनी सरल पूजा विधि सुन करके ब्राह्मण की बेटी जैसे ही परमा एकादशी आया, पूरा दिन पूजा पाठ करके, उपवास करके, रात को मात्र एक बार उसने फलाहार किया और पूरे दिन विष्णु देव का पूजा करके और विष्णु देव का कथा भी सुना। कुछ ही दिनों के बाद पता चला कि ब्राह्मण की बेटी गर्भवती है और उसने एक स्वस्थ पुत्र को जन्म दिया। स्वस्थ पुत्र का जन्म उसने परमा एकादशी की कृपा से पाया, इसलिए उसने अपने पुत्र का नाम विष्णु रखा। कहा जाता है कि परमा एकादशी बहुत ही शक्तिशाली एकादशी होता है। अगर संतान की दीर्घ आयु के लिए सच्ची मन से इस दिन पूजा पाठ किया जाए तो विष्णु देव आशीर्वाद जरूर देंगे। इस तरीका से ब्राह्मण की बेटी पूरे गांव में परमा एकादशी कथा व्रत का पालन करने के लिए हर एक घर में बोलने लगी और सभी को यह बात बोलने लगी कि परमा एकादशी करने से संतान की सुख समृद्धि और उन्नति का कामना प्राप्त हो सकता है। इस तरीका से लोग परमा एकादशी की सच्ची कहानी सुनने लगे और पूजा पाठ करने लगे। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।